नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम बरनावा आश्रम डेरा सच्चा सौदा पहुंच चुके हैं और यहाँ पे इनके फॉलोवर गुरुजी के अनुयायी इतने बढ़ते जा रहे हैं कि मतलब अब देख सकते हैं आप, पहले बहुत खाली थी जगह और अब दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। उसी में कुछ हमारे बाबा जी मिले जा रहे हैं, इनसे कुछ हम बात करते हैं कि डेरा सच्चा सौदा के बारे में इनका क्या अनुभव रहा, क्या बातें रही, क्या रहे। नमस्कार सर आपको। नमस्कार जी। आप कहाँ से हो जी? मैं जोनमाना से। अच्छा जी, तो यहाँ डेरा सच्चा सौदा कब से जुड़े हो आप? 42 से, नेक्स्ट उससे 81 से। 81 तो देखा कि आपने ये 81 से जुड़े हुए हैं। अच्छा, और आपको यहाँ आने का मतलब मकसद क्या है, क्या मिलता है, किस लिए आते हो यहाँ पे? यहाँ इसलिए हमें एक तो मानवता की शिक्षा है और समाज सुधारक भी हैं और जीव उद्धारक भी हैं। पिताजी समाज का सुधार भी करते हैं, चरित्रवान बनाते हैं और उद्धारक इसलिए हैं जीवों का, उसको नाम देते हैं, जिसको नाम दे देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, उसको सचखंड लेकर जाते हैं, अमरलोक लेकर जाते हैं। ये गारंटी है, जिसको नाम दे देते हैं महाराज जी गारंटी ले लें, उसका बीमा कर लें, उसको सचखंड यानी अमरलोक ले जाकर छोड़ देंगे उसको। तो उसमें लेते क्या है गुरुजी? कुछ नहीं लेते, बुराई के जो तेरे पल्ले बुराई ये बात हमें दे दे भाई। और जो वो महावाक्य है जिसे गुरु मंत्र के हैं, जिसका वेदों में फरमान है, वो हमें देते हैं। इसका जाप करो और सचखंड चलो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको गुरु मंत्र देते हैं और आपकी बुराई लेते हैं। बुराई लेते हैं। पैसा दान चढ़ावा वगैरह कुछ नहीं, ये दाता हैं, दान का करेंगे कि देखो, अगर ऐसे देखें हमें सामाजिक दृष्टि से, राजघराने में जन्म लिया हुआ महाराज जी ने, तो वे क्या करेंगे लेके? फिर दाता हैं, दाता लिया करता नहीं, दिया करे। वे तो दाता हैं, देते हैं, लेते नहीं किसी से भी, सबको देते ही देते हैं। कोई यूँ कहे कि महाराज जी ने मेरे से कुछ लिया, आओ ले जाओ, 1 के 10 ले जाओ। किसी लिया होता है, किससे लिया हो बताओ? दान सतगुरु तेरा यात्रा, ये हमारे सतगुरु जी किसी से कोई दान दाता नहीं, दान रुपया दान चढ़ावा नहीं लेते और देते हैं। तो मतलब आपको आज तक क्या दिया है इन्होंने? गुरु मंत्र दिया और कई हमसे कहा ये गया और हमारे भाइयों से भी कहा कि आप बुराइयाँ छोड़ जाओ और अच्छाइयाँ ले जाओ। तो मतलब देखा कि आपने ये कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने बोला है कि आप बुराइयाँ छोड़ जाओ और अच्छाइयाँ ले जाओ, और बल्कि उस बदले में कुछ नहीं लेते, कुछ किसी तरह का कोई दान चढ़ावा नहीं होता यहाँ पे। कोई दान चढ़ावा नहीं। तो ये जो बाकी जो संगत को या पब्लिक को जो खाना वगैरह खिलाया जाता है, ये कहाँ से आता है सर? बहुत बड़ी खेती है जी, खेती होती है यहाँ पे। तो मतलब खेती करने के लिए कोई मजदूर वगैरह आते हैं? मजदूर का यहाँ तो परमार्थ के लिए खुद ही आती है संगत। सब काम करते हैं, अपना काम आप करें। संगत जो सेवा करने के लिए आवे वो सेवा कर दिया। घर भी तो हम अपनी सेवा करें, यहाँ भी थोड़ी बहुत सेवा कर लें। करते हैं यहाँ घर भी से जैसे काम करते हैं अपना खेती में, बस यहाँ भी काम करते हैं खेती में। तो मतलब उसका कुछ लेते नहीं हो आप लोग? नहीं लेते, हम लेते हैं फ्री में। नहीं मिलता है, पर वो कैसे मिलता है? दाता देते हैं, क्या दें क्या ना दें वो तो मालिक जाने। मिलता है, किस लिए मिलता है? देखो जी, मानस मजदूरी देता है तो क्या रखा है भगवान? मनुष्य के यहाँ किसी का मजदूरी करी तो जो मजदूरी का रेट है 200-400 रुपये वो देता है। हमने भगवान का मजदूरी करी, हमें खाली छोड़ेगा कोई? वो नहीं छोड़ेगा, वो दे। अच्छा, तो देखा इनका कैसा विश्वास है। ये कह रहे हैं कि हम यहाँ जो भी हम सेवा करते हैं उसकी नगदो नगद, शायद ऐसा इनका कहना है कि मतलब भगवान कुछ रखते नहीं हैं और इन्हें देते हैं, उसके बदले में देते हो। तो मतलब आपको क्या कुछ अलग चीज़ मिलती है यार, जैसे अलग मजदूरों को मिलती है वैसी चीज़? अलग भी मिलती है, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी मिलती है। प्रत्यक्ष तो इसलिए मिलती है, जैसे हमने आतन से सेवा करी, तन तंदुरुस्त होगा, ऑटोमेटिक बात है। फिर पिताजी का वचन भी है, और जो हमने भाड़ा किराया लगा वो हमारा परमार्थ हो गया, तो धन में भी बढ़ोतरी होगी। तो दोनों तरह से मिलेगा हमें। तो देखा कि आपने जैसे ये बता रहे कि हम सेवा करते हैं, तन से करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है, और धन से करते हैं, किराया लगाते हैं, धन से करते हैं, हमारे धन में बढ़ोतरी होती है। मतलब ये जो मीडिया के अनुसार इतनी चीज़ें बुराइयाँ गुरुजी के प्रति दिखाई गई है, तो इसमें आप लोगों का कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई आप पाखंड या इस तरीके से कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं। देखो, इससे आगे मालिक कुछ नहीं दे सकता है कि जब बच्चों के प्राण डाल दे बच्चा, जब मालिक प्राण डाल देता है, मुर्दों में प्राण डाल देता है, सूखे पेड़ हरे हो जाते, इससे बढ़ के क्या है? इससे बढ़ के हमें क्या दे सकता मालिक? हम सूखे खेत में धान रुपवा रहे हैं और मालिक से अरदास कर रहे हैं, और हम नहीं निकल पाते, तब तक खेत भर जाता है। इससे बड़ा क्या होगा हमें?
बारिश हो गई खेत भर जाता है, हमें पानी नहीं मिलता है और मालिक बारिश कर देता है। बताइए इससे बड़ा क्या हो। मेरी बेटी 2 बार प्राण निकली है, हम मालिक तो अरदास झोली मार के मांगी और उसने 2 बार प्राण डाल दिए। इससे बड़ा हमें क्या मिलेगा। ये चमत्कार है, हमारे अंदर ये चमत्कार है, निरोग है, भगवान का नाम लेगा निरोग होगा। जिस दिन से यहाँ आए वो निरोग नहीं है। जिस दिन से हम आए, हमारे बात में दारू पीते फौजी आदमी में मैं दारू पीते देखो वो तो पता नहीं चलता था, लेकिन जिस दिन से कदम रखा वो अमरनाथ गए, वैष्णो देवी गए, कहीं नहीं मिला। जो मिला सो यहाँ मिला मेरे को, कहीं नहीं मिला मेरे को। जो मालिक के अंदर मेरे विश्वास है वो अब कहीं नहीं, जो मेरा मालिक है उससे बढ़ के कोई हो ही नहीं सकता। तो मतलब आपने दारू वगैरह सब नशा छोड़ दिया? सबको छोड़ दिया उसी दिन फौजी है ना। तक। उसी दिन से हमने तम्बाकू बीड़ी सबको छोड़ दिया। दारू बैठे एक एक बोतल पी जाते, कोई पता ही नहीं कितना पिए। और मैं हवलदार से रिटायर हूँ और पता ही नहीं चला कहाँ गई कहाँ नहीं। और मेरे को हम निरोग है, कितना भी दौड़ा लो। जैसा कि देखा आपने, ये एक आर्मी से हैं और ये बता रहे हैं कि पहले मैं दारू वगैरह पीता था, खूब नशे करता था, लेकिन जब से यहाँ गुरुजी से जुड़ा हूँ इन्होंने सारी नशे सारी बुराइयाँ छोड़ दिया अब। और इनकी बेटी का 2 बार शायद मौत हो चुकी थी। 2 बार मौत हो चुकी है। और बच्चा भी 6 महीने का, आँख भी नहीं खुली थी, आँख भी बच्चे की नहीं खुली। बच्चा पैदा हुआ था, आँख भी नहीं खुली थी। और वो भी आज इतना बड़ा खूब नारा लगा रहा मालिक के पैर जूता। क्यों बताओ, मालिक की औलाद नहीं, हम किनके औलाद हैं? उस परमात्मा की औलाद है जिसने हमें भेजा है। ये तो काल के धंधे हैं, चिंता जोड़ते रहते हैं हम लोग। जैसा कि इनके बेटे की 2 बार मौत हो चुकी थी और दोबारा जान में जान सी आई है। और ये बता रहे कि इनका खेत सूखा पड़ा था, तो पानी वानी का कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। हम तो सूखे में ऐसे ही गड़वा दिया, मालिक तू जान है। और मैं थोड़ा घर नहीं आ पाया, तब तक काला घाटा उठी और खेत भर गया। हम तो भींजते हुए आए, वहाँ से निकल नहीं पाए। और इससे बड़ा मेरे अंदर क्या चमत्कार। तो मतलब ये सिर्फ आपके खेत में हुआ कि और बाकी सारी जगह हुआ था? अब भी है मेरे यहाँ, सभी जगह बरसा है। हमारे खेत में थोड़ी बरसा है, जितने हैं वहाँ पर सभी बरसे। हम तो भीग गए, अब भी मेरी फसल है सूख रही, हम चले आए मालिक के यहाँ। मतलब आपने प्रार्थना करी, सबका भला हुआ? सबका भला होता है, हमारे अकेले थोड़ी होगा। जैसा कि देखा इनका विश्वास अपने गुरु के प्रति कितना है कि इन्होंने भरी मतलब बारिश नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था और उस सूखे में इन्होंने उनसे अरदास करी और सबके खेतों में पानी आ गया है। ऐसा ही है? ऐसा ही है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का विश्वास बना रहा है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। अब ऐसे चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन धन सतगुरु तेरा।